जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और साथियों, आज के वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालें। तो साथियों, ये आप सभी लोग बिना पेन कॉपी लिए आप सभी लोग सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है साथियों, आपको इसको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान याद होना चाहिए। आप तुरंत निकाल दोगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं हूं सरबजीत। आज के वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा है, तत्व लिखा है, इलेक्ट्रॉन लिखा है, प्रोटॉन लिखा है और न्यूट्रॉन लिखा है, ठीक है। यानी तो यहाँ पर तत्व की संख्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साथियों हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, सभी को पता है, हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है और इसकी परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार भी 1 होता है। तो यहाँ पर साथियों जो हमने ऊपर लिखा है ये क्या है, ये परमाणु भार है, और यानी परमाणु भार भी बोल सकते हो या परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो। और जो नीचे लिखा है ये परमाणु संख्या, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि परमाणु संख्या क्या है और परमाणु द्रव्यमान क्या है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हाइड्रोजन लिखा है, किसी को भी ले लीजिए। चलिए मैं लेता हूँ कार्बन का, ठीक है, कार्बन ले लिया। तो ऊपर क्या है, ऊपर इस तरह से नहीं, हम एक्स वाई से बता देते हैं, ठीक है, ये एक्स है और इसके पीछे जो भी संख्या हो कार्बन ही, ठीक है। जैसे कार्बन ले लिया साथियों, तो कार्बन है, कार्बन की संख्या देखो यहाँ पर कितनी है, कार्बन की संख्या 6 है, ऊपर कितना है 12 है। तो साथियों ऊपर जो होगा, जितनी संख्या ऊपर होगा ये क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या होगा, परमाणु भार भी बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान। चलिए यहाँ पर परमाणु भार लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो ऊपर होगा वो परमाणु भार होगा और जिसकी संख्या नीचे होगी ये क्या होगा, परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो हमने ऊपर लिखा है ये क्या है। जैसे यहाँ पर हीलियम का कितना है, परमाणु भार कितना है, परमाणु भार 4 है और हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2 है। तो इस तरह से जैसे देखो, ऊपर जो रहेगा वो परमाणु भार रहेगा, जो नीचे रहेगा वो परमाणु संख्या रहेगा। और आपको एक बात याद रखना है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। आपको इतना याद रखना है साथियों, कितना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो साथियों देखिए, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार, यहाँ पर लिख देता हूँ परमाणु भार, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या, और न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन लिखा है, प्रोटॉन लिखा है, न्यूट्रॉन लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना परमाणु क्रमांक होगा यानी जितना परमाणु संख्या का मान होगा उतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु भार कितना है, 1 है, परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन कितना हुआ, 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए हीलियम लिखा हुआ, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2 होता है, सभी को पता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा, इसका प्रोटॉन भी 2 हो जाएगा, और इसका न्यूट्रॉन देखिए कितना होगा, परमाणु भार कितना है, 4 है, और परमाणु संख्या 2 है, तो 4 में 2 माइनस कर देंगे, तो 2 में 2 माइनस हो, 2 बचा। तो इसका हीलियम का न्यूट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिथियम लिखा है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, इसका प्रोटॉन 3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, देखो
न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु भार कितना है 7 है और परमाणु संख्या 3 है। तो 7 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है और तो इसका न्यूट्रॉन भी 4 हो जाएगा, इसका प्रोटॉन भी 4 हो जाएगा और इसका सॉरी यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन, लिखा है न्यूट्रॉन बोलता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, प्रोटॉन 4 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु भार 8 है, परमाणु संख्या कितना है 4 है, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो 8 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोरॉन लिखा हुआ है, तो बोरॉन की परमाणु संख्या कितना है, बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसका न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परमाणु का बोरॉन का होता है कितना होता है 11 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, सॉरी परमाणु भार कितना होता है 11 होता है, 11 में परमाणु संख्या कितना है इसका 5 है, तो 11 में 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन लिखा है तो कार्बन का कितना होता है 6 होता है। कार्बन तो भाई बहुत महान है, जो कार्बन को सभी को पता होता है कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। तो कार्बन का कितना आ गया 6 आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, सॉरी प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा। और यहाँ पर देखो परमाणु संख्या, परमाणु भार इसका 12 है, तो परमाणु भार कितना है मेरे भाई 12 है, तो 12 में माइनस करेंगे 6। ठीक है, क्योंकि देखो परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार 12 है, तो 12 में 6 माइनस करेंगे 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पर मेरे भाई लिखा है नाइट्रोजन लिखा है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएगा और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन भी 7 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे कि परमाणु भार इसका होता है 14 होता है और परमाणु संख्या कितना है 7 है, तो 14 में 7 माइनस करेंगे 7 बचेगा। अब साथियों हमने यहाँ पर हमारे बोर्ड पर सिर्फ 7 ही यहाँ पर कितना तक न्यूट्रॉन तक जगह था, तो हमने यहाँ तक कर दिया है। अब साथियों आपको बताते हैं जैसे आपको क्या करना है, सोडियम को यहाँ पर ले लीजिए, तो सोडियम का कितना होता है यहीं पर बता देते हैं। कहीं पर देखिए मेरे भाई सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। ठीक है 23 होता है, तो सोडियम में परमाणु भार अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन तो 11 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा। अगर हम इससे का न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे तो न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, परमाणु भार है 23 और परमाणु संख्या है 11, तो 23 में 11 माइनस करेंगे मेरे भाई, तो 23 में 11 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। इसी तरह से आप कैल्शियम का निकाल लीजिए, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका यानी परमाणु भार इसका होता है 20 होता है, सॉरी 40 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है और परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है, तो हम 40 में 20 माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा इसका न्यूट्रॉन 20 निकल आएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 20 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 20 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी 20 हो जाएगा। आप मेरे भाई किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, तत्व का नाम याद होना चाहिए और उसके साथ में इसके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए यानी परमाणु संख्या याद होना चाहिए, और दूसरा है कि आपको परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। आप उसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो साथियों उम्मीद है आप सभी लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, हम उसका खुद रिप्लाई दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। साथियों हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आप सभी लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे। तो साथियों जय हिंद।